हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं मनीष सर एक बार फिर से आप सभी का हमारे एमएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। कहते हैं ना बच्चों कि लोग कहते हैं क्या लोग कहते हैं कि हमने दुनिया देखी है। दुनिया देखना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया के लिए कुछ करके दिखाओ तो बड़ी बात होगी ना। कहते हैं कि हमने दुनिया देखी है, दुनिया देखनी कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया के लिए कुछ करके दिखाओ तो बड़ी बात है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी हाँ दुनिया मत देखिए, दुनिया को कुछ करके दिखाइए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, करने लायक हूँ, कुछ काबिल हूँ। तो आइए अब हम बात कर रहे थे क्या, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशन में मैंने पिछली वीडियो में क्या बात किया था कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, यहाँ तक हमने बात किया था कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। हमने यहाँ तक बात किया था। आज हम अपने रूल पे टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस। क्या है बाबू? असर्टिव सेंटेंस। पहला टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस। पहला जो टॉपिक है वो असर्टिव सेंटेंस है। आइए हम देखते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण बात, और मैंने पिछली वीडियो में असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं, होता क्या है, ए सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जो एक कथन प्रस्तुत करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने इसके बारे में भी बताया है, वहां पहचान क्या होता है यह भी चीज बताया है, तो आप लोग पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो पहला नरेशन में है असर्टिव सेंटेंस जिसमें एक कॉमन रूल आता है। क्या आता है भाई? कॉमन रूल। क्या आता है? कॉमन रूल। तो कॉमन रूल की बात करते हैं तो कॉमन रूल में होता क्या है, देखो ये कॉमन रूल में होता ये है कि यदि सबसे पहले कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू, भाई रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट हो, कह रहा रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट हो तो कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट हो तो से को, कह रहा है से को इनडायरेक्ट बनाते समय टेल में बदल देना है। अगर सेज रहेगा तो सेज को इनडायरेक्ट बनाते समय टेल्स में बदल देना है। और अगर सेइंग रहेगा, क्या रहेगा बाबू? सेइंग को किस में बदल देंगे? टेलिंग में। और अगर सेड रहेगा तो किससे बदल देंगे? टोल्ड में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, इनके साथ टू लगा होगा तभी बदलना, अन्यथा मत बदलना। कह रहा है कि अगर इनके साथ टू लगा होगा तभी बदलना, अन्यथा मत बदलना। में बदल देते हैं। पहला रूल है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, कॉमन रूल का पहला रूल है। तो कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कोई भी, यही देख लो, ही सेड टू मी। मैंने बताया था ये कामा इन्वर्टेड कामा उधर रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, उससे मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग और सेट टू को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इससे पहले जो होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहते हैं, और टू के बाद जो चीज आता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यही चीज कह रहा है कि रिपोर्टिंग और सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे, सेइंग टू रहेगा तो टेलिंग में बदलेंगे, सेज टू रहेगा तो टेल्स में, और सेट टू रहेगा तो किसमें बदलेंगे? टेल में बदलेंगे। ये आपका पहला टॉपिक है जो आप लोग समझिए और क्या करिए, नोट करिए। और हर रोज हम यही कहते हैं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले हर बार कहते हैं कि जब भी आप हमारे लेक्चर को देखो तो कलम और क्या है, पेन और कॉपी लेकर के बैठो, ताकि कोई भी चीज अगर इंपॉर्टेंट लगे, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां आप भूल रहे हो, जो चीज नहीं जान रहे हो, नहीं लग रही है, तो उसे फटाक से कॉपी में नोट करो, या फिर स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में या फेयर में बाद में नोट कर लो। और एक नोटबुक बनाइए जिसमें नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल कह रहा है, रूल नंबर सेकंड है, कह रहा है कि इन्वर्टेड कामा यानी इन्वर्टेड कामा इक्वल, आपको क्या लगाना है? दैट। जो ये इन्वर्टेड कामा लगता है उसके इक्वल क्या लगाना है? दैट। रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि दैट के बाद आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर, प्रॉपर नाउन मतलब समझते हो ना, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम ना भाई, को
छोड़कर बाकी सभी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा दैट के बाद जब हम इन्वर्टेड यानी इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट या दैट लगाएंगे, दैट के बाद अगर आई है तथा प्रॉपर नाउन है तो इसको छोड़ देंगे, यानी इसका जो पहला अक्षर होगा, जैसे राम है, राम लिखा है तो भाई या नाम है तो कहीं भी लिखा जाएगा, पहला अक्षर कैपिटल होता है ना, तो पहले अक्षर को छोड़ करके बाकी सभी को किसमें लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। जब भी लिखेंगे किसमें, स्मॉल लेटर में। तो आइए हम एग्जांपल पे बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप इसे देख लीजिए। जैसे मान लो सेंटेंस लिखा है, यही छोटा सा लिखते हैं, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, ही इज इल, यही सेंटेंस लिखा है, ही इज इल, यही सेंटेंस लिखा है। तो कह रहा है कि ही, अब हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग ऑफ सेड, कह रहा है रिपोर्टिंग ऑफ सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट हो, देखो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है हो, सेट 2 के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ऑब्जेक्ट लिखा है तो सेट 2 को किससे बदलना है, टोल्ड में, हमने किससे बदल दिया, टोल्ड हो गया। अब कह रहा है कामा और इन्वर्टेड कामा, मी लिखने के बाद कामा और इन्वर्टेड कामा इक्वल क्या लगाएंगे, दैट, जो हमने लगा दिया। अब उसके बाद कह रहा है अगर यहाँ कोई आई हो या प्रॉपर नाउन हो तो उसे छोड़ देना, नहीं तो बाकी सभी को किसमें लिखना, स्मॉल लेटर में, ही वाज इल। अब आप लोग कहोगे सर ये वाज कैसे आया, हम इसे बाद में जानेंगे, अभी हम कॉमन रूल पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट देखो। रिपोर्टिंग ऑफ सेट 2 के बाद मी था, ऑब्जेक्ट था तो टोल्ड बदल दिया। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट ना होता, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता तो ये सेट 2 जैसे लिखा था वैसे ही रहता, सेट 2 जैसे लिखा है वैसे ही रहता। ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा तो, अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तो बदलेंगे, नहीं लिखा है तो ज्यों का त्यों रहेगा। ऑब्जेक्ट लिखा है तो इसलिए क्या किया, बदल दिया, टोल्ड दैट। अब यहाँ देखो ही कह रहा है कि फर्स्ट लेटर यानी आई और प्रॉपर नाउन रहेगा तो छोड़ करके बाकी सभी को स्मॉल लेटर में लिख दिया। बात समझ में आई, हाँ समझ में आई, नोट कर लीजिए, ये आपका कॉमन रूल का पहला रूल है। जैसे एक सेंटेंस और देखो, कह रहा है राम से कामा इन्वर्टेड कॉमा, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज गुड गर्ल, ठीक है, यही सेंटेंस लिखा है। तो राम, अब हम देखा यहाँ रिपोर्टिंग ऑफ सेज लिखा है, सेज के बाद कह रहा ऑब्जेक्ट हो, तो देखो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों लिखा है, तो सेज इन्वर्टेड कॉमा इक्वल दैट। अब देखो ये प्रॉपर नाउन है तो पहला अक्षर प्रॉपर नाउन है तो इसका क्या लिखेंगे, कैपिटल इज लिखा है, इज अ गुड गर्ल, फुल स्टॉप, बस हो गया। आपको इसी प्रकार से बनाना था। तो ये था आपका कॉमन रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और अभी इसे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और हमारे जो है कि अगर इसको अच्छे से वीडियो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे क्या करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर जाकर के आप लोग क्या करिए, ज्वाइन करिए और इसके पीडीएफ होमवर्क वगैरह सब कुछ क्या है वहां पे मिलेंगे। अब दूसरा चीज आता है, हमने कॉमन रूल पढ़ लिया। अब मेन चीज, मेन टॉपिक समझिएगा, यह कॉमन रूल आपको तब तक पढ़ना है जब तक असेटिव बदल ना जाए, यानी असेटिव अभी पढ़ रहे हैं, जब तक असेटिव सेंटेंस चलेगा तब तक आपको कॉमन रूल फॉलो करना है। जैसे ही असेटिव सेंटेंस खत्म, कॉमन रूल खत्म। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, अब टॉपिक क्या पढ़ेंगे, वर्ब चेंज, वर्ब चेंज। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बाबू, क्रिया परिवर्तन, यह टॉपिक जब तक नरेशन पढ़ेंगे, जब तक नरेशन पढ़ेंगे तब तक यह काम करेगा, यानी हर एक टॉपिक में, हर एक सेंटेंस में, हर एक प्रकार के सेंटेंस में यह वर्ब चेंज चलेगा, ठीक है। तो पहला रूल कह रहा है वर्ब चेंज में, रूल नंबर फर्स्ट समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक साइड हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं, एक साइड रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं, और हम बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो पहले बोल रहा हूं लिख लो, पहले बोल रहा हूं लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है, नोट कर लिया। अब समझिएगा
कि रिपोर्टिंग वर्ब, भाई रिपोर्टिंग वर्ब है, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में है कि फ्यूचर में है? तो देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ओनली से लिखा हो, सेज लिखा हो, ठीक है, बात समझ में आई? से लिखा हो, सेज लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो, हैज हैव लिखा हो, क्या लिखा हो, हैज हैव लिखा हो, इज एम आर लिखा हो, इसके साथ सेड रहेगा और इसके साथ सेइंग रहेगा, ठीक है, ये हो गया। या हैज बीन या हैव बीन लिखा हो, या फिर विल सेड लिखा हो, क्या लिखा हो, विल सेड। अगर यह क्रियाएं आपके रिपोर्टेड स्पीच में लिखी है, डू डज भी होता है। अगर यह क्रियाएं आपका रिपोर्टेड स्पीच में लिखी है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब में कह रहा है, अगर यह क्रियाएं आपका रिपोर्टिंग वर्ब में लिखी है तो इधर की क्रिया जो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया होगी इसको नहीं बदलेंगे, नो चेंज, जैसे लिखा रहेगा वैसे लिखेंगे। जैसे मैं देखो बता रहा हूं, बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। पहला कह रहा है राम सेज, कामा इनवर्टेड कॉमा, ही इज वर्किंग हार्ड। यही सेंटेंस लिखा, ही इज वर्किंग हार्ड। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा राम सेज कामा इनवर्टेड कॉमा, ही इज वर्किंग हार्ड। पहले हम कॉमन रूल को फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब चेंज पढ़ेंगे। तो राम सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है तो ज्यों का त्यों, इनवर्टेड कामा इक्वल दैट, ही लिखा है तो ही। अब यही रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया है ना, हमने उस दिन बताया था जो इनवर्टेड कामा के अंदर हेल्पिंग वर्ब होगा वही क्रिया है, इसे हमें बदलना है। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब है ना बाबू, ये क्या है लाला, रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर कह रहा है यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस मतलब इसमें से अगर मिलता जुलता हो तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। तो देखो सेज, इसमें मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में इनमें से कोई भी क्रिया आ जाए तब हम इधर की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, वर्किंग हार्ड, ठीक है। जैसे सी हैज सेड टू मी, वह मुझसे कह चुका है कि आई एम नॉट फ्री। यही सेंटेंस लिखा है बाबू। अब चलो कॉमन रूल को सबसे पहले फॉलो करते हैं, ही हैज सेड के बाद तोड़े। देखो एक चीज और, ये जो कॉमन रूल है सिर्फ आपको जहां बताया गया वहीं बदलना है, बाकी कहीं नहीं। वर्ब चेंज तो सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में होगा। तो ही हैज सेड के बाद देखो ऑब्जेक्ट था तो टोल्ड मी, अब इनवर्टेड कामा इक्वल क्या लगाना है, दैट। यहां आई की जगह कुछ और लिख देता हूं, सी ए लिख देते हैं, सी इज नॉट फ्री। अब टोल्ड दैट हो गया, दैट के बाद सी। अब देखो यही क्रिया थी, इसी को बदलना था, तो हम कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जरा देख लो किस टेंस में है। तो भैया हैज है, हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट में ना, तो अगर हैज है तो इधर की क्रिया में नो परिवर्तन, जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। तो बात समझ में आई ना? हाँ समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई, बोलो यार। हाँ समझ में आ गई, ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नोट कर लीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा जरूर कि यह भाई प्रेजेंट टेंस में होता है, अगर यह क्रिया यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में है, इधर की क्रिया जो भी होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो का क्या लिख देंगे, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो रूल नंबर सेकंड लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को ऑल प्रेजेंट टू ऑल पास्ट कर देते हैं, ऑल प्रेजेंट टू ऑल पास्ट कर देते हैं, ऑल प्रेजेंट टू ऑल पास्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, मैंने 3 खाना बनाया है। पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना है,
यहाँ इनडायरेक्ट है, इसमें बदलना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच लिख देते हैं यहाँ भी। देखो सबसे पहला काम आपको रिपोर्टिंग वर्ब पहचानना है। हम कह रहे हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में होगा तो वनली सेड लिखा होगा, ठीक है, या तो वाज वेयर लिखा होगा या तो हैड लिखा होगा। इतनी ही क्रिया रहेगी तभी पास्ट टेंस में है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। अब ये पास्ट टेंस में हो गया तो हम रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में। कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो दूसरी चीज देखना, क्या देखना, रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है। रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट स्पीच में देखना क्या लिखा है। डू डज तो नहीं लिखा है, डू डज लिखा है, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, ठीक है। अगर यह चीज है डू डज रहेगा तो आपको डिड में बदल लेना है, अगर यह रहेगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इज एम आर रहेगा तो वाज वेयर में, हैज हैव रहेगा तो हैड में, हैज बीन या हैव बीन है तो हैड बीन में, विल है तो विल या शैल है तो वुड या शुड में बदल देना है, ठीक है, वुड या शुड में बदल देना है। कैन, सॉरी और चीज है, अगर पहले से इसमें डिड लिखा है या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तब आप क्या करना, हैड लगा देना प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। अब पहले से अगर इसमें वाज वेयर हो तब तो क्या लगाना है आपको, हैड, ठीक है। कैन है आप क्या लगाओगे, कुड, में है तो माइट। कितना चीज आपको बदलना है, बात समझ में आई। तो देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले ध्यान रखना, एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इधर देखिए बहुत ही छोटे सी जगह है, मैं इसमें आपको समझाता हूं। यहाँ ऊपर की ओर लिखा है ही सेड टू मी, काम आई नॉट कॉम में, ही हैज रीड बुक, यही सेंटेंस लिखा है ही हैज रीड बुक। अब आपको ये चीज देख रहा होगा तो हम सबसे पहले इधर से बनाते हैं ही। देखो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड, मी लिखा है तो मी, इनवर्टेड कॉमा इक्वल दैट, हो गया, ही लिखा है तो ही। अब हमें यही क्रिया है बदलना है। बदलने से पहले यहाँ एक बार जरूर ध्यान देना कि यहाँ लिखा क्या है, पास्ट टेंस में है कि प्रेजेंट टेंस में। हमने देखा कहा अगर सेड वनली लिखा हो, वनली सेड लिखा हो विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो कौन सा टेंस में होता है, पास्ट में, पास्ट में लिखा है। अब हमें देखना है इसमें क्या लिखना है, हैज लिखा है ना, इधर हमने देखा पास्ट है, इधर क्या लिखा है, हैज। भैया इधर पास्ट था, इधर क्या लिखा है, हैज। बताया गया अगर हैज या हैव लिखा हो किसमें बदलना है, हैड, हैड रीड द, हैड रीड अ बुक। बात समझ में आई। जैसे सेंटेंस लिखा हो, सोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कॉमा, राम विल हेल्प हिम, यही सेंटेंस लिखा है। सोहन सेड कामा इन्वर्टेड कॉमा, राम विल हेल्प हिम। हम देखते हैं इधर सोहन सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा, सोहन सेड इन्वर्टेड कॉमा इक्वल दैट। अब यहाँ राम लिखा है तो राम। अब यही क्रिया हमें बदलना है। हमने यहाँ देखा पास्ट टेंस में लिखा है, जब भैया पास्ट टेंस में लिखा है तो विल को किसमें बदलते हैं, विल को किसमें बदलना है, वुड में। किसमें बदल दिया, वुड हेल्प हिम। तो बात समझ में आ रही ना, हाँ समझ में आ रही तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ देखो एक सेंटेंस और लिखता हूं, You said to me, कामा इन्वर्टेड कॉमा, राधा, सॉरी लिखते हैं राम, इसमें से कुछ भी कहो, वाजे लिख देते हैं, राम वाज गोइंग। यही सेंटेंस लिखा है। तो देखो यू सेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है तो सेड को किसमें बदलेंगे, टोल्ड मी,
इन्वर्टेड कॉमा इक्वल दैट राम लिखा है तो राम। अब यही क्रिया परिवर्तन करना है। हमने देखा यहाँ कौन से टेंस में लिखा है, पास्ट टेंस में है ना बाबू, पास्ट टेंस में लिखा है। और यहाँ पास्ट टेंस में लिखा हो अगर वाज वेयर है तो वाज वेयर को किसमें बदलते हैं, हैड बीन गोइंग। बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल समझ में आई, कह रहे भाई बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, तो ये वर्ब चेंज है। वर्ब चेंज में 2 रूल था जो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आप लोग इसे समझिए और कॉपी में नोट करिए। अब आगे हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बात कही थी कि दुनिया हमने देखा ये बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया को हमें कुछ दिखाना है ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें कुछ बनना है और कुछ दिखाना है, तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और पढ़ के क्या करना है, आपको बहुत आगे जाना है। ये वर्ब चेंज है, वर्ब चेंज आप लोग देखिएगा, समझिएगा और लिखिएगा। मैंने पहले ही बता दिया वर्ब चेंज पूरे जब तक नरेशन पढ़ेंगे तब तक काम करेगा। इसे आप लोग नोट करिए और कॉपी में रखिए, माइंड में रखिए। कॉपी में तो रखने की जरूरत नहीं है, माइंड में रख लेंगे तो ज्यादा बेटर है। नहीं एक बार कॉपी में नोट करिए ताकि बाद में अगर कभी भूले तो हम इसे क्या है कॉपी से देख सकें। और ये आपका पूरा लास्ट टाइम तक चलेगा जब तक नरेशन चलेगा। माइक में थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है तो क्या हो जाएगा, हमारी जीएसटी हो जाएगा। तो माइक हो गया और इस चीज को समझिएगा। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। आज हमने 2 चीज पढ़ा, कॉमन रूल और असर्टिव सेंटेंस का वर्ब चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। और हाँ, साथ ही साथ आपसे कहूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें ज्वाइन करने से आपको फायदा है कि आपको जो पर डे का होमवर्क मिल जाएगा और चीजें समझने को आपको मिलेंगी। उसमें इन सारी चीजों का पीडीएफ भी मिल जाएगा ताकि आप जिससे आसानी से क्या चीजों को समझ सको और लिख सको। ठीक है, इसके बाद धन्यवाद।